का स्वागत है। मैं कमल। आज हम आपको लेकर आए हैं जींद डिस्ट्रिक्ट के सीसर गांव में। यहाँ हम सरपंच प्रतिनिधि से जानेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार सर। और कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं सर। मैं गांव सीसर से सरपंच प्रतिनिधि सुल्तान, जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग रखता हूं। जो मैं आज विकास के जो कार्य हुए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मेरे गांव के अंदर जैसे पीएससी बने थे, तो पीएससी बनाई गई, कई सालों से पेंडिंग बनी थी, वो मैंने उसका बजट तैयार करवाया, पंचायत ने उसका साथ दिया और उसके बनने के लिए तैयार हो रही है। और दूसरी बात है, गांव में आंगनवाड़ी सेंटर 4 हैं, जिसमें से 2 आंगनवाड़ी सेंटर भी मेरे कार्यकाल में बनाए गए हैं। गांव में सीएम लाउंज की गलियां बनाई गई हैं और जो छोटी गांव की गलियां थी वो सारी गलियां बनवाई गई हैं। और जैसे छोटे मोटे बीपीएल, जिसका बीपीएल कार्ड था, बीपीएल कार्ड बनवाए हैं। और जैसे राशन कार्ड के थे, जिसकी मांग थी वो पूरे कराए हैं, कॉलोनियाँ बनवाई गई हैं। विकास कार्य मेरे गाँव में काफ़ी हुए हैं। सर, आपने अपने कार्यकाल में कितने बीपीएल कार्ड बनवाए सर? मेरे गांव में कम से कम मेरे कार्यकाल में 15-20 बीपीएल कार्ड बने हैं, काफ़ी पहले बने हुए हैं। जी सर। और सर, आपने अपने कार्यकाल में कितनी कॉलोनी पास करवाई सर? मेरे कार्यकाल में जितनी कॉलोनियाँ बनी हैं मैं उसका पूरा रेट दे रहा हूँ। कम से कम 18-20 कॉलोनियाँ मेरे कार्यकाल में बनी हैं। जी सर। सर, ये कोरोना के चलते सर आपने अपने गाँव में कितनी बार सैनिटाइजर किया सर? हाँ, जिस टाइम में जो कार्यकाल जो कोरोना का चला था, तो उसमें एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लिया था, हम भी भयभीत हुए थे। तो उसमें मेरे गांव के नौजवानों ने और पूरी ग्राम पंचायत ने पूरा उसका सहयोग किया। और गांव में रात ने ठीकरी पहरा भी लगाया। हमने सभी लोगों को समझाया। सैनिटाइजर मैंने खुद बंटवाई है, और सैनिटाइजर से जितने भी समाज के लोग थे, पंचायत के थे, सबने सैनिटाइजर करवा के गाँव में किया। और चौराहे पर बैठे रात के समय ठीकरी पहरा किया। उसके बाद में हमने गांव में दवाई छिड़कने का भी कार्य किया। ट्रैक्टर द्वारा लगवा के गांव में, पूरे गांव में सैनिटाइजर करवाया गया। जिसमें आज तक मेरे गांव में पीएससी थी, जिसके पास थोड़ी बहुत चलता था, हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे। और घर घर में जा करके चौकीदार मेरे साथ में होता था, पंचायत के सदस्य मेरे साथ होते थे, हम उसको समझा करके दवाइयाँ दवाते। और मेरे गाँव में आज इस कोरोना का कोई डर नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ रहे हम, बिल्कुल हमारे देखभाल रही। जी सर। सर, आपके गांव में सर स्कूल कहाँ तक है? मेरे गांव में स्कूल, हाई स्कूल है, बॉयज स्कूल है, और एक प्राइमरी स्कूल है। जिसमें हाई स्कूल में मेरे कार्यकाल से पहले बहुत कुछ कार्य नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ सड़कें, पक्की गलियाँ, पानी के सिस्टम हाई स्कूल में करवाया। उस पेड़ पौधे लगवाए उसमें। उसके बाद छोटे स्कूल में, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल था, उसमें भी ऐसा ही हाल था। उसमें भी गलियां, सड़कें बनवाई और उसमें पेड़ पौधे लगवा के बहुत बढ़िया सिस्टम किया। एनिमल हस्बेंड्री का मैंने काम किया, वहाँ पर छप्पर लगवाया। छप्पर लगवाने के बाद में ब्लॉक बिछवाए, वहाँ तैयार किया गया। वाटर सप्लाई में पूरे समाज के लोगों ने सफाई की और पेड़ पौधे लगवाए। शमशान घाट मेरे गाँव के अंदर इतना बुरा हाल था, जिसमें गंदगी फैली हुई थी, उसको गंदगी को उठवा के उसकी 4 दीवारें निकलवाई, उसका छप्पर बनवाया, उसमें पेड़ पौधे लगवाए, उसमें बड़े बड़े पौधे हैं। और वातावरण को भी हमने शुद्ध रखा, जितनी गंदगी सारी उठवाई। और मेरे गांव में ठोस कचरा साइड बना हुआ है, जिसमें गांव की पूरी बोतलें बातलें इकट्ठी करके शनिवार को इकट्ठी करते हैं और उसकी सप्लाई यहाँ से करते हैं। और वहाँ गंदगी उठाई गई, साइड बनाया गया। और उसके बाद जैसे गांव में सफाइयाँ करनी थी, सफाई कर्मचारी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, बेचारे सारा दिन जुटे रहते हैं, हर 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी देते हैं। रिक्शा उनके लिए नई दवाई गई है और ठाणे का कार्य करते हैं। बिल्कुल बाहर जहाँ कटे हुए हैं उनमें गिरते हैं। और जितना भी गांव का गंदगी ढेर पड़ा हुआ था सारा उठवाया गया है। सर, जैसे ही कुछ समय पहले 10th और +2 का रिजल्ट आया, तो आपके गांव में जिन बच्चों ने टॉप किया है, तो आपके द्वारा को किस तरह पुरस्कार? मेरे गांव में मेरे कार्यकाल से पहले स्कूल की बहुत बेहतर हालत खराब थी, जिसमें उसमें बच्चे भी क्या करेंगे, जिसमें साइंस का टीचर और इंग्लिश का टीचर था ही नहीं। कम से कम 15 साल तक ये उसका साइंस का टीचर ही नहीं आया। तो उसे मेरे कार्यकाल में हुआ, जब उसने कहा भाई कह रहे हैं यहाँ टीचर पूरे नहीं, मैंने हेडमास्टर से बात करी, तो कहने लगे भाई टीचर तो पूरे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। उस समय मैं था, मैं साइंस का और मैथ का टीचर साथ में लेके आया और पूरे टीचर करे वहाँ पर। पूरे टीचर करने के बाद में मेरे कार्यकाल में अच्छा रिजल्ट रहा और मेरिट भी आई है, 2-4 बच्चों की मेरिट भी आई है और कार्यकाल अच्छा रहा।
सर जैसे कि आज गांधी जयंती है, तो सर आप हमारे दोस्त को क्या मैसेज देना चाहोगे? गांधी जयंती के ऊपर हम कई बार साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखते हैं। हमने कहा कि गांव के जितने भी बच्चे हैं या स्कूलों में कह के आते हैं और मेरे पंचायत के जो लोग हैं, 2 अक्टूबर को हम साफ सफाई का कार्य करते हैं। जी सर, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी और बिजली की थी, जिसमें आधा गांव पानी के बगैर रहता, वंचित रहता। उसमें हम तैयारी करें, बोर बार लगा के काम करते हैं। और बिजली की पहले समस्या 1 घंटा दिन में आती थी, लेकिन अब 4 घंटे बिजली आती है। हमें बिजली मंत्री से मिले थे तो उसने 4 घंटे बिजली दी थी। अब ठीक है बिजली का, लेकिन पूरी फुल स्प्लैश बिजली तो नहीं है, लेकिन 4 घंटे मिलती है दिन में, रात को बिजली मिलती है। सर ने बहुत अच्छी जानकारी। इस गांव में पानी की और बिजली की बहुत समस्या। मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि इस गांव में समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। इसी के साथ बने रहिए कैमरा पर्सन पूनम के साथ मैं कमल। नमस्कार।